स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे 50 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमें बताना है कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष, यानी 25 साल होनी चाहिए मिनिमम आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो हमारी हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में है, वो हो जाएगी चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है वो हमारी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, PMGY का क्या अर्थ है। तो हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और इस योजना का मतलब है, इस योजना से तात्पर्य यह था कि जो गाँव में रहते हैं उनके जीवन में जीवन यापन में सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था। तो ये हमें बताना है कौन था। खान अब्दुल गफ़ार खान, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान। तो इन तीनों में से आपको पता चल रहा है ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने वाले ये एकलौते पाकिस्तानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ग्वादर किस देश में स्थित है। जो पोर्ट ग्वादर है वो हमारा किस देश में स्थित है। ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि पोर्ट ग्वादर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है वो हमें बताना है। कोको गॉफ, ईगा स्वीटेक, एस्ले बार्टी, नाओमी ओसाका। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईगा स्वीटेक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है। अगर आप देखते हो मतलब ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल फाइनल ये सब खेल वेल में आप जानकारी रखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो एकल फाइनल पुरुष एकल का फाइनल जो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो उसमें जीता है वो राफेल नडाल जी। राफेल नडाल ने पुरुष एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के खिलाफ जीता है। चलिए आगे जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का समुद्री चरण आयोजित किया गया था। तो अगले हमारे ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की उत्तरी खाड़ी, अंडमान सागर या कोंकण तट। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल की उत्तरी खाड़ी। कौन सा? बंगाल की उत्तरी खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प के उद्देश्य से संबंधित में कौन सा कथन सही है। तो हमें ये बताना है। ये कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सब पढ़ के बताइए कि आपको जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। ये आपको बताना है क्वाड समूह का सदस्य कौन नहीं है। जापान, भारत, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। बाकी जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों क्वाड समूह के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो उसका नाम आपको बताना है। तो कौन सा है? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पायनियर। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। कौन सा हो जाएगा? द इंडियन ओपिनियन नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत
की मानक यामोत्तर रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 उत्तर है। भारत में हम गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय लगभग समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर पाते हैं, तो ये सही है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा ओडिशा से होकर गुजरती है, बिल्कुल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर ये सब सही है तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ये पहला वाला, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी आपको जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे संविधान सभा को भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की, बिल्कुल। संपूर्ण भारत संविधान लागू होने से पहले प्रस्तावना लागू की गई थी, तो ये हो ही नहीं सकता। अगला पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी को विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रारंभ की तिथि के रूप में चुना गया था। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, संपूर्ण संविधान लागू होने से पहले प्रस्तावना लागू की गई थी। तो ये हमारा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और निर्धारण किया गया था। व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि पर स्थायी अधिकार थे और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे जिम्मेदार थे। खेती करने वाले किसान धीरे धीरे व्यस्त और दरिद्र हो गए। तो ये सभी ऑप्शन हमारे जो सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा है सही है, तो वो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये तीनों जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में ठंडी महासागरीय धाराओं का युग्म कौन सा है। तो आपको बताना ठंडी महासागरीय धाराओं कहाँ से निकलती हैं। कुरेशियो धारा और ग्राम स्ट्रीम से, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कुरेशियो धारा, ब्राज़ील और मोजाम्बिक धारा, बेंगुएला और लेब्राडोर धारा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बेंगुएला और लेब्राडोर धारा ठंडी महासागरीय धाराओं का युग्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है सूची आपको मिलानी है, सूची एक से दूसरे मिलान करनी है। चलिए देखिए, सूची 1 में देखिएगा चक्रवातों का नाम दिया गया है और दूसरे में किस देश में उसे किस नाम से बुलाते हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं टाइफून तो चीन में कहा जाता है, यानी सी का दूसरा हो गया। सी का दूसरा में जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ सेकंड वाले में ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी तो आप सही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप पूरा क्वेश्चन करते हैं। बेगुआई जो है वो फिलीपींस में कहा जाता है। हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, विली बचा तो वो ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वन, ये जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक गतिरोध को सुलझाने के लिए क्या हो सकती है। साधारण विधान, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनिमय विधेयक। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, तो इसके लिए ज़्यादा साधारण विधान हो सकती है सुलझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहा एसिड नहीं है। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है, लिमोटाइट भी है, सिडेराइट भी है, लेकिन चल्कोसाइट जो है वो कॉपर सल्फाइड होता है। तो ये कॉपर का ऑक्साइड हो गया, तो ये जो चौथा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है, यानी कि हमें बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, मंडूक उपनिषद या इनमें से किसी में से नहीं लिया गया। चलिए जल्दी से बताइए। तो जो हमारा ऑप्शन में जो आंसर है वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये हमें बताना है। तो वो झारखंड है, नहीं ऐसा नहीं है, झारखंड में से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें गंगा नदी होकर गुजरती नहीं है। गंगा नदी इस राज्य से होकर नहीं गुजरती।